नमस्कार, मैं रोशनी खंडूरी, जेपी वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप। और आज जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस जगह को आप पहचानते होंगे, सचिवालय कूच में इस वक्त मैं हूं। और नर्सिंग यूनियन, जिनकी की खबर पहले भी हमने आपको दिखाई है, नर्सिंग यूनियन जो है आज पहुंची है सचिवालय कूच के लिए। नर्सिंग जो यूनियन है, उनकी एक ही मांग है कि वर्षवार हमारा चयन हो। वहीं इन्हीं का एक और संगठन है जिन्होंने कि कुछ समय पहले पुतला दहन भी किया था। उनका कहना ये था कि नर्सिंग का जो है वर्षवार चयन न होके परीक्षा आयोजित किया जाए। लेकिन ये जो संगठन अभी आप देख रहे हैं, ये चाहते हैं कि वर्षवार चयन हो, सीनियरिटी के आधार पर चयन हो। जेपी वर्ल्ड टीवी के माध्यम से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आपसे मैं चाहूंगी कि आप अपनी जो सोच है, अपनी जो राय है, कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप क्या चाहते हैं। आपको अपने हिसाब से क्या सही लगता है कि नर्सिंग यूनियन के लिए वर्षवार चयन होना चाहिए या फिर जो है परीक्षा होनी चाहिए। आज ये जो संगठन है यहाँ पर उतरा है और इनका मानना यह है कि वर्षवार चयन हो। आप देख सकते हैं इतनी संख्या में यहाँ पर ये लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और मांग इनकी, जैसे कि मैंने आपको बताई, कि वर्षवार चयन ये चाहते हैं। कोई बैठेगा नहीं, सब आगे चलेंगे, चलो भाई। कहाँ जाएंगे? आगे से लो, उनको पीछे कर लो, आगे चले जाओ। क्या हुआ था? थोड़ा यहाँ चले जाओ ना। लिख के तुमने कई बार देखा शासन प्रशासन। अब 65 दिन से बैठ रखे हैं, 65 दिन से शासन प्रशासन का एक भी आदमी उसी की तो कोई नहीं आ रहा ना। परेशान है कहीं ना कहीं इस प्रदेश में, तो इस प्रदेश में कौन चलाएगा? कोई कैबिनेट नहीं चला रही, इस प्रदेश को दलाल चला रहे हैं। नहीं होती तो आप लोग घरों में होते हैं। हाँ, तो फिर आप समझ रहे कितनी दूर से आए हैं? एक आदमी 5,000 रुपए किराया देकर आ रहा, हम अपना घर बार छोड़ के 65 दिन एकता विहार में बैठे हैं लगातार। चलो आप लोग लिख लो, ठीक है? आप लोगों को ड्यूटी में 2 साल से कोविड में आप काम कर रहे हैं, हमने काम करा लड़कों पे, और हमारे ताली बजाएंगे, फूल बजाएंगे, उसके बाद भी हमारे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। और भर्ती पड़ी है हमारी, अगर किसी की भर्ती नहीं है तब तो दिक्कत है। जब हमारी भर्ती 2621 पद है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी ने कह दिया 2800 पदों पे हम भर्ती करवाएंगे, लेकिन कब कराओगे भाई भर्ती? हाँ, स्पष्ट हम दे रहे हैं आपको। 2 बार कैबिनेट होने के बाद निर्णय नहीं हो पा रहा, दिक्कत हो रही है। 12 साल बाद हमारी भर्ती आई है। नहीं, हाँ, आप ही पता करवाइए, पर हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें जिससे मिलाना है कंसर्न पर्सन से। देखिए, छोटे उनसे मिला के कोई फायदा नहीं होता। हम कई बार ज्ञापन दे चुके, 65 दिन से बैठ लिख रहे एक लेटर लिख रहे हैं। मैडम, सीढ़ियाँ 65 दिन में कितनी सीढ़ी चढ़ जाएंगी? 22 साल का उत्तराखंड हो गया, कितनी सीढ़ी चढ़ा आप बताओ? कितनी सीढ़ी चढ़ा कोई बताओ? हम 22 साल में वहीं के वहीं पता करने की कोशिश करते हैं कहाँ पे। मैं आपको लेटर हम लिख के दे रहे हैं आपको। हमारे जो आपको अपने स्पीच वगैरह देना है, बात करनी है, वो आप लोग कर लो। आप लोग बैठ जाओ, खड़े होके फायदा नहीं। हमारे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी आप अभी आगे रिक्वेस्ट भेजिए कि हमें चीफ सेक्रेटरी का टाइम है, अभी से बोल रहा हूँ, आप 5 बजे 10 बजे रात 11 बजे आप समय ले लो, बस हमें नहीं जाना था। नर्सिंग एकता जो आप देख रहे हैं, नर्सिंग की जो यहाँ पर यूनियन है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि ये जो यूनियन है एकता विहार में बैठी थी। एकता विहार से जो है 47 दिन तक ये धरने पर बैठे थे। आज 65 दिन हो चुके हैं। 60 से 65 दिन हो गए हमें एकता विहार बैठे हुए, पर कोई देखने नहीं आए ये लोग। ठीक है, हमारे साथ वाले वहाँ पे बीमार हो रहे, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, किसी को कोई मतलब नहीं। आज हम यहाँ पे आ गए तो पुलिस वाले लगा दिए इन लोगों ने। एकता विहार में जब मैं आपके पास में आई थी तो 47वां दिन उस दिन आपका था, और वहाँ पर जो स्थिति है वहाँ पर कोरोना से भी यहाँ पर जो है कुछ डेंगू से पीड़ित हो गए थे आप। हाँ जी मैम, डेंगू मलेरिया देखो आज की डेट पे हर किसी को हो रहा है। ठीक है, और वो एकता विहार एक ऐसी जगह है जहाँ पे न बैठने का साधन, न वहाँ पे कोई सफाई का साधन, न कुछ साधन, न पानी पीने का साधन। आप लोग देख सकते हो वहाँ पे जाके, शमशान घाट भी इससे अच्छा रहता है। वहाँ पर बारिश हो गई ना तो 2 मिनट में पानी भर जाता है। सुनने में आया था कि वहाँ पर सांप भी आया था आपके पलंग के नीचे। सांप तो आ रखा है, हम लोगों ने वीडियो भी बनाई थी, और हमारे साथ वाले वहाँ पे बैठे थे, उस टाइम सांप आया था।
वहाँ पर बिजली पानी की व्यवस्था भी है, आप अपने जेब से कर रहे हैं, 9,000 रुपए का आप जो है वहाँ से खर्चा दे रहे हैं। नहीं मैम देखो, बिजली पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जो कर रखा हम लोगों ने खुद कर रखा है। ठीक है, हम लोगों ने एकता, हम लोगों की जो संगठन है, इन लोगों ने खुद के पैसे जमा करके वहाँ पे हम लोग मतलब जो बैठ के उनके लिए वो कर रहे हैं, सामान वगैरह। आप लोगों की जो है एक मांग है कि वर्षवार चयन हो, वहीं आपके संगठन के कुछ लोगों का जो है एक धरना मैंने पहले कवर किया था, उनका कहना था कि परीक्षा की जाए, जो आप लोग मांग कर रहे हैं उसके वो कहीं ना कहीं विरुद्ध थे, तो क्या वजह है उसके पीछे? पहले मैं भी परीक्षा के सपोर्ट में था। स्टार्टिंग में जो जियो आया था ना, वो रिटर्न एग्जाम के उसमें आया था, और इसमें से एक बंदा है जिसने बोला होगा कि रिटर्न नहीं होगा। उस टाइम था जियो में कि मतलब जो जितना सीनियरिटी होगा उसे उतने नंबर मिलेंगे। कैंसिल कराने वाले थे जूनियर, क्योंकि उन लोगों का एक ही मांग थी कि कोई मतलब नंबर नहीं मिलेगा, जो सारा कुछ एक ही जैसा होगा। पर हम लोगों ने अगर इतने साल से अगर नौकरी करी है तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। आप सोचो ना, आप खुद पूछो। उस धरने में एक व्यक्ति थे जिनका कहना था कि मैं काफी सीनियर हूं और उस हिसाब से देखा जाए तो सीनियरिटी के आधार पर मुझे भी होना चाहिए, लेकिन उनका कहना था कि मैं परीक्षा के सपोर्ट में हूं कि परीक्षा होनी चाहिए, जबकि मैं भी काफी सीनियर हूं। वैसी बात वो नहीं है। बात तो मैं भी एग्जाम के सपोर्ट में था पहले, बट अब मैं वर्षवार के सपोर्ट में हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ बात है। क्योंकि यहाँ पे बाहर वाले, अगर उत्तराखंड स्टेट की अगर वैकेंसी आ रही है ना, तो यहाँ पे बाहर का नहीं लगेगा, कोई साउथ का नहीं लगेगा, कोई राजस्थानी नहीं लगेगा, कोई यूपी वाला नहीं लगेगा, कोई दिल्ली वाला नहीं लगेगा। तो रिटर्न एग्जाम में अगर इन लोगों ने अगर इतना फेयर चल रहा था तो बाहर वालों ने फॉर्म क्यों करे? ये बात भी परीक्षा को लेकर के क्या जो यहाँ पर लोग हैं वो परीक्षा से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इतनी धांधलियां हुई है, इतना भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या ये वजह है या कोई और वजह? मैम वजह तो बहुत सारी है, पर आपके सामने एग्जाम्पल जो था यूकेएसएससी एग्जाम्पल था। हाकम सिंह जैसे कई होंगे, एक हाकम सिंह पकड़ा गया, कई और होंगे। आप एक महिला हैं, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए ताकि कैमरे में भी आप दिखे। आप एक महिला हैं, इतने दिनों से आप वहां पर धरने पे बैठे थे, क्या कुछ दिक्कतें आपको आई? इतना समय आपको हो चुका है, कितने दिन हो गए आपको? मैडम 65 दिन से ऊपर हो चुके हैं, और ये लड़ाई अभी की नहीं है, सिर्फ 65 दिनों की नहीं है, बहुत पहले से भी हम लोग अपने इसके लिए, अपने पद पोस्टों के लिए समय समय पर लड़ते आए हैं। अभी तो हमारी स्थिति करो या मरो वाली आ चुकी है, क्योंकि अभी आपको पता है डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना अभी भी अच्छी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, बीच बीच में कोविड के केसेस आ रहे हैं। हम सारी चीजों को दरकिनार करते हुए हमारे भाई बहन जितने हम लोग हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार को इतनी शर्म नहीं आ रही है। जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं और स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि आपका जियो निकाल दिया है, भाई कौन सी ऐसी बात है जो स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी की नहीं मानी जा रही है? अगर आपने बोल दिया है तो आप कीजिए ना वो काम। फिर आप, ऐसा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी से बाहर अधिकारी हैं, अधिकारी भी उनकी बात मानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो हमें लॉलीपॉप थमाया जा रहा है और हमारे साथ वालों को परेशान किया जा रहा है, अब आप ये चीजें बंद कर दीजिए। अब है करो और मरो की स्थिति, या आप हमको शासना आदेश दीजिए, और या फिर आप हमसे साफ बोल दीजिए कि हमने आपकी पोस्टों नहीं कर। आप हमें कह रहे हैं 2600 पोस्टों पे होगा, 2700 पोस्टों, 28 पोस्ट। आज हमको 10 साल से ऊपर यहाँ पे जो भी व्यक्ति खड़े हैं, ज्यादातर 60% लोग ऐसे होंगे जो 10 साल से ऊपर काम कर चुके हैं। ये हमारा हक, जो हम लोग यहाँ पे रोड में खड़े होके भीख मांग रहे हैं, ये हमारा हक है। हमने पढ़ाई की है, हमने कोर्स किया है, हम लोग क्वालिफाइड लोग हैं, स्टाफ नर्सेज, हम लोग रजिस्टर्ड क्वालिफाइड स्टाफ नर्सेज यहाँ पे खड़े हैं, और आज हमें इन लोगों के आगे ऐसे भीख मांगनी पड़ रही है। शर्म हमें नहीं, शर्म इन लोगों को आनी चाहिए। कोविड के समय, जब कोविड टाइम था तो आपने बहुत सारी सेवाएं दी, दूर पहाड़ों में भी आप जो है घर घर जाके लोगों की मदद की है, लेकिन आज जब आपको जरूरत है तो आपके लिए सरकार क्या कर रही है? झग मार रही है सरकार, हमारा सर फोड़ रही है और हमको रोडों पे खड़े होने पे मजबूर कर रही है। सरकार कुछ ही नहीं कर रही है, सरकार इंतजार कर रही है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सर आप होश पे तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। होश पे तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। जो भर्तियां हैं, और कहना चाहूंगी मैडम, सरकार हमारा ये कर रही है ना कि हमको हमारी बात, जो हम शासनादेश की बात कर रहे हैं ना, हमें वहां तक पहुंचने दे रही है। जगह जगह पर जब जब हम आंदोलन कर रहे हैं हमको रोक दिया जा रहा है। सरकार ये काम कर रही है कि बैरिकेटिंग कर रही है। सरकार हमको ना जियो के बारे में बता रही है, और हमको बार बार हमारे जो साथ के भाई लोग हैं, बड़े भाई लोग हैं, उन लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि आपका काम हो रहा है, हो रहा है। मैं सिर्फ एक बात मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी से ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप बोल रहे हैं आपने कैबिनेट में पास कर दिया, ये कर दिया, आपके आदेश के आगे कौन सा अधिकारी ऐसा है जो आपकी बात नहीं मान रहा है? आप हमें ये लॉलीपॉप क्यों दे रहे हैं कि आपका काम हो रहा है, हो रहा है? अब हमें कुछ सुनना ही नहीं है। हमारा काम अगर हो रहा है तो हमारा काम हो चुका, अभी तक तो हो जाना चाहिए था, लेकिन रोज हो रहा है, हो रहा है। ये क्या चाहते हैं कि हम 12 साल और यहाँ पे रोड में काट दें? 12 साल तो हम काट चुके, हमारे बच्चे हैं। चलो औरतों का तो ये रोना है, बच्चे हैं, परिवार है। आदमी भी तो अपना परिवार चलाता है, आदमी के पीछे भी तो औरत और बच्चे खड़े हैं।
रोना दोनों का है, तकलीफ दोनों की है। तो यहाँ पे बात औरत और आदमी की नहीं है, यहाँ पे दोनों की बात है। होश में आओ। 2 महीने से ज्यादा आपको यहाँ पर हो चुके हैं, आपको 2 महीने से ज्यादा यहाँ पर हो चुके हैं, अभी तक तो आपकी सुनी नहीं गई। आप वहाँ पर बैठे हुए थे इतना समय से, तो क्या लगता है यहाँ पर जो है इस तरीके से प्रदर्शन करने से आपकी सुनवाई हो जाएगी? देखो, सरकार को हमारी सुननी पड़ेगी। जब हम लोगों ने तब यहाँ पर उत्तराखंड में नर्सिंग करी थी, जब यहाँ पर कोई भी सरकारी नर्सिंग कॉलेज नहीं थे। हमारे घर वाले, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते, हमने इतनी फीस दे करके प्राइवेट उससे नर्सिंग करी है। केदारनाथ आपदा आई, सरकार ने हमारा यूज किया है, ठीक है। कोविड आया, सरकार ने हमारा यूज किया। 6-6 महीने, साल भर तक हम अपने घर वालों से दूर रहे, अपने बच्चों से दूर रहे। कितने भी लोग, चाहे वो मंत्री हो चाहे कोई भी हो, अपने घर वालों तक को छोड़ करके गया हो, उन्हें हमने अपना। आज सरकार ये बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किस लिए पढ़ाई करी हमने? आज सड़कों में आने के लिए पढ़ाई करी है क्या? बेटी को तो तुमने रोड में खड़ा कर रखा है। 62 दिन हो चुके हैं हमें धरने में, आज तक कोई मंत्री या कोई शासन वाले आए हैं क्या हमें देखने के लिए? क्यों? चाहे कोई शासन हो चाहे प्रशासन हो, कोविड में सबने हमारा यूज किया है, और आज शासन प्रशासन ही हमें जाने से रोक रहा है। क्या कल के दिन इन्हें हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? है? कल के दिन इन्हें भी हमारी जरूरत पड़ेगी क्या? ये लिखा करके ला रखे कि इनका घर परिवार सही चलेगा, सब हॉस्पिटल में आएंगे, तब इनको हमारी जरूरत कैसे? एक मंत्री भी होता है, उसको भी सीनियर स्टाफ नर्स की जरूरत होती है, सीनियर डॉक्टर की जरूरत होती है। तो भाई तुम कैसे फ्रेशियर से करवा रहे हो जो अभी का पास आउट है? मेडिकल लाइन का मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस नाम की भी तो कोई चीज होती है। तो क्या है ये एग्जाम? तो हम नहीं होने देंगे, हम अपना जियो लेकर के जाएंगे और हर हालत में भर्ती वर्ष बार ही करा कर रहेंगे। आज आप लोग जो है सचिवालय के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सचिवालय भी कहीं ना कहीं शक के घेरे में। आप सभी जानते हैं कि सचिवालय में भी बैकडोर एंट्रियां हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है। ऐसे में कितनी उम्मीदें हैं आपको यहाँ? देखिए, उम्मीदें तो प्रदेश में सबकी खत्म ही हो चुकी है। जो लोग शायद नौकरी लगे हैं वो भी सब ले दे के लगे हैं। इनमें से किसी को भी पूछ लो आप, शासन प्रशासन में आप किसी को, आपका रिश्तेदार हो चाहे भाई बंद हो, मैं खुद 22 साल से देख रहा हूँ कि अब उत्तराखंड बनेगा तब उत्तराखंड बनेगा और मेरे उत्तराखंड का पहाड़ी नौकरी लगेगा। धिक्कार है हमारे उत्तराखंड के इस प्रशासन को और इस तरह की सरकारों को कि जो कुछ नहीं कर पाई है। हमें बहुत बढ़िया थे, हम उत्तर प्रदेश में थे, कम से कम हमें पहाड़ी कोटा मिलता था, और आज इस तरह से लूट लिया गया है पूरे उत्तराखंड को। इस 22 सालों में 11 मुख्यमंत्री नहीं, तुम 44 मुख्यमंत्री बना लो, तुम जीरो पे रहोगे, जीरो पे, क्योंकि तुमने अपने घर के लोग भरने हैं, तुमने अपने घर वाले लगानी है, तुमने अपने रिश्तेदार लगाने हैं। तो ऐसी नेतागिरी, धिक्कार ऐसी नेतागिरी को। अगर तुम अपने प्रदेश के लिए, अपने गांव के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने पहाड़ के लिए काम नहीं करोगे तो ऐसी सरकारें हमें नहीं चाहिए। हमें राष्ट्रपति शासन चाहिए। हम 65 दिन से इस एकता विहार में बैठे हुए, हमें उस जंगल में छोड़ा गया, शमशान घाट है वो, वहाँ पर पीने का पानी नहीं है, वहाँ पर बिजली नहीं है, वहाँ पर टैंकर नहीं है, सब कुछ हम अपने पैसे से कर रहे हैं। हमारे पास आज पैसे खत्म हो जाए, हम खून के आंसू रो रहे हैं। 22 साल से मैं लड़ रहा हूँ, मैं लगातार लड़ता आया हूँ, लेकिन इस शासन ने आज हमें रुलाने के लिए मजबूर कर दिया है। इनके बच्चे भी ऐसे रोएंगे जैसे हम रो रहे हैं। आप हमारी बहनें हैं, वो अखबारों में आती हैं, लेकिन धरातल पर वो कब आएंगी? और कई बार तो ऐसा होता है कि वो लोगों का चयन भी हो जाता है, लेकिन ज्वाइनिंग उनको नहीं मिल पाती। पूरे प्रदेश में ये स्थिति है। अगर किसी का कॉल लेटर भी मिल गया, उसे ज्वाइनिंग के लिए उसका मेरिट में नाम भी आ गया, 3-3 साल चक्कर काट रहा है। पूरे प्रदेश की स्थिति खराब है, और हमारी भी स्थिति इतनी खराब है कि 12 साल बाद हमारी भर्ती आई है और 2 साल से भर्ती टंगी हुई है, और उसके बाद भी 11 महीने कैबिनेट को हो गए, और 11 महीने कैबिनेट होने के बाद इस बिल्डिंग से इस शासनादेश जारी नहीं होता है। हमारे समझ में नहीं आता ये जादुई बिल्डिंग क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, मैं वापस से आपके पास आऊंगी। आपने एक बात कही अभी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारे उत्तराखंड की बेटियां क्या बच पा रही है या पढ़ पा रही है? क्योंकि बेटियां जो है दहेज का शिकार हो रही हैं, बहुत सारी घटनाएं लगातार आप सुन रहे होंगे, और अभी अंकिता जैसा केस हुआ है। तो बेटी कहाँ बच रही है, कहाँ सुरक्षित है? उत्तराखंड में कितना जो है सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? देखो, उत्तराखंड कोई सुरक्षित नहीं है। हमने ये सोचा था कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने उत्तराखंड बनाया था, किस लिए बनाया था? कि हमारी बहु बेटियां यहाँ पर सुरक्षित होंगी, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। अभी तक सरकार ना भू कानून ला पाई है। तुम बाहर के लोगों को चंद पैसों के लिए और अय्यासी के लिए, चाहे वो किसी का भी बेटा हो, मंत्री का हो, किसी हाई फाई फैमिली से बिलोंग करता हो, बिजनेसमैन का बेटा हो, तुम उनको जमीनें दे रहे हो। एग्जाम तुम क्या है, 2600 कुछ पद है, 2600 पदों में से 2000 वैकेंसी तुम पैसे दे करके बिका दे रहे हो। 600 जो पद मिलते हैं वो तुम्हारे नेताओं के, बड़े मंत्रियों के लिए वो है। हम कहाँ जाएंगे भाई? हमने झक मारी है क्या जो नर्सिंग करी है?
ये उत्तराखंड सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि जो मेहनत करने वाले छात्र हैं वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि बैकडोर एंट्रियां हो रही है, पेपर बिक रहे हैं। अब ऐसे में मेहनती छात्र आखिर जाएंगे कहाँ, कैसे जो है उनको रोजगार मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपना घर परिवार, अपने बच्चे, अपना ससुराल छोड़ करके आज यहाँ पर आंदोलन कर रही हैं। और सिर्फ आज आंदोलन में नहीं आई हैं, लगभग 2 महीने से ज्यादा का समय इनको हो चुका है लगातार वहां पर बैठ के, और ऐसी जगह पर बैठी है जहां पर वाकई में वो शमशान है। क्योंकि मैं खुद वहां पर गई थी, वहां की स्थिति मैंने देखी, कभी पलंग के नीचे से सांप आ जाता है, कभी वहां पर जो वहां के ये लोग हैं ये डेंगू से वहां पर ग्रसित हो जा रहे हैं, वहां पर बिजली की सुविधा नहीं है, खुला जंगल है और बहुत दिक्कतें हैं, वाकई में बहुत दिक्कतें हैं। तो ऐसे में और भी महिलाओं से जानेंगे कि जो वहां पर धरने पर बैठे थे क्या कुछ दिक्कतें आपको वहां पर रही। वहाँ पे पानी की समस्या, मच्छर, कई लोग तो ऐसे बीमार पड़ गए। लेडीज सारे अपने स्टाफ अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं, घर में उनकी दिक्कतें हो रही है, बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में सरकार हमारी बातें जल्दी क्यों नहीं सुन रही है? हम चाहते हैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमारा जियो जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। आपने अपने पोस्टर में लिखा है हमारी मांगे पूरी करो, क्या कुछ मांगे हैं आपकी और क्या चाहते हैं सरकार से? हमारी एक ही मांग है कि वर्षवार सीनियरिटी के हिसाब से हमारी नियुक्ति जल्दी से जल्दी यहाँ पर की जाए, और जो हमारा जियो जिसके लिए इतने टाइम से हम लोगों को अटका के रखा हुआ वो जियो हमारा जल्दी से जल्दी सरकार लागू करे। लोग परीक्षा चाहते हैं कि परीक्षा हो, वर्षवार चयन न हो, परीक्षा हो, तो ऐसे में आपको क्यों वो गलत लगते हैं? क्यों आपको लगता है कि वो गलत है, आप सही है, आपकी जो बात है वो सरकार माने, उनकी बात ना माने? देखिए, अभी हाल फिलहाल हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी में क्या हुआ है, उसमें सारी धांधलीबाजी हुई है। कितने ही पद नेताओं के लगे हुए हैं, कई पैसों से लगे हुए हैं, सब इसी तरीके की वैकेंसी आ रही है और इसी तरीके से लगाई जा रही हैं। हम चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष रूप से जो लोग इतने सालों से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो, हर जगह अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन लोगों को पहले मौका मिले। और जो फ्रेशर है उनके लिए और भी ऑप्शन है, आगे भी वैकेंसियां खाली होती जाएंगी, उनको भरा जाएगा। इसमें निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो वैकेंसी, इसलिए हम ये मांग चाहते हैं कि वर्षवार नियुक्ति हो। आपके हाथ में ये जो है एक लेटर है, थोड़ा सा बताइए क्या कुछ मांगे हैं आपकी और क्या आज आप यहाँ पर करने? हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि ये जो शासनादेश रुका हुआ है, ये लगातार हम 65 दिनों से रुके बैठे हुए हैं, हम उसका शासनादेश के लिए आए हैं बस, और कोई हमारी कोई ना कोई मांग है ना कुछ है। क्योंकि दो सालों से हम लगातार सरकार से हमने अपनी मांगे मनवा रखी है बड़ी मुश्किल से। क्योंकि जैसे आप पूछ रहे थे अभी कि नए बच्चों को एग्जाम देने में दिक्कत, मतलब पुराने बच्चों को दिक्कत हो रही, दिक्कत क्यों नहीं होगी? आप पूरी जो बैकग्राउंड है हमने सरकार को बड़ी मुश्किल से समझा रखा है कि 12 वर्षों बाद आपका एग्जाम अचानक निकालते हो, और जनरल का बच्चा आज पहली बार ये एग्जाम भर रहा है, तो जो जनरेशन गैप है वो तो बहुत पीछे की बात होगी। बस हमारा एक सूत्री मांग है, जो इतने भी लोग आ रखे सिर्फ एक शासनादेश के पढ़ने के लिए रुके हुए हैं, और जो लगातार हम 65 दिनों से वहाँ रात दिन एक करके जो हमने मेहनत करी है, सरकार तो मान चुकी है, लेकिन जो हम सचिवालय के बाहर इसीलिए खड़े हुए हैं कि जो शासनादेश है वो हमारा जल्द से जल्द आए, और हमारी कोई अरगल मांगे भी नहीं है। सरकार हमारी मांग सुनने में आया था कि कोर्ट का जो फैसला है वो आपके पक्ष में नहीं बल्कि उनके पक्ष में है, जो परीक्षा होती है, तो क्या ये बात सच है? कोर्ट कोई ऐसा कोई जो पक्ष विपक्ष आप बातें सुनने वाले, कोर्ट आपको भी पता है कि कोर्ट ये नहीं लिख सकता कि एग्जाम कराओ, या कोर्ट ये नहीं लिख सकता है कि आप सीनियरिटी से कराओ। एक सरकार का एक अपना अधिकार होता है, अधिकार जो कि सरकार को हमने, जो सरकार एक जनभावना के तहत, क्योंकि पिछले आप ही बता दीजिए कि 20 साल का बच्चा और 40 साल का बच्चा एक साथ नहीं दौड़ सकता, एक IQ लेवल नहीं हो सकता। हमने बहुत मुश्किल से शासन को समझा रखा है, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं या जो हमारे मान्य मतलब ये है सचिव साहब हैं, वो हमारी बात मान चुके हैं। हमने भी उनसे बोला कि आपके जूनियर और आप दोनों एग्जाम एक साथ नहीं दे सकते हो, कहीं ना कहीं आपको जनरेशन गैप हो चुका है। तो जो जनरेशन गैप हो चुका है वो सरकार हमारी बात मानी है, और जो भ्रामकताएं फैलाई जा रही कि सरकार नहीं कोर्ट ने लिखा है कि एग्जाम होगा, तो ये व्यवहारिक बातें नहीं है। जहाँ व्यवहारिक बातें जो है आपके जो दूसरे पक्ष के लोग हैं नर्सिंग से जुड़े, उनका भी धरना मैंने कवर किया था, उनकी बातों को भी मैंने सुना समझा, तो उनका कहना था कि अरे वो तो इतने दिनों से धरने में बैठे हैं, उनकी बात कोई नहीं सुनने वाला है, और उनमें इतना टैलेंट नहीं है कि वो परीक्षा दे पाए, इसीलिए वो परीक्षा देने से बच रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहें? परिश्रम हमने बहुत करा था, आप ही बता दीजिए। हम उस दिन बोलेंगे उनसे, जो आप एग्जाम के जो नए बच्चे आ रखे, हम उस दिन बोलेंगे जब वो 12 साल अपनी सेवाएं जैसे कि पहाड़ों में देंगे, दुर्गम क्षेत्रों में देंगे, जहां पानी के लिए भी लाइन लगानी होती है, और जहां 10-10 दिनों तक
कोई भी सामान नहीं आ पाता है। जब एक मैगी का पैकेट लेने के लिए भी वो धारचूला के जब जंगलों में वो घबराएंगे, और एक सब्जी बनाने के लिए प्याज या आलू खींच के खाएंगे उसको, तब पता चलेगा वो सरकार वो यहाँ बैठ रखे यहाँ मेट्रो सिटी में अपनी तैयारियां कर रहे हैं, तो वो तो कहेंगे कि कहीं ना कहीं इसमें गोलमाल है। आप ही बता दीजिए, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आज यूके SSSC को या पटवारी को या कुछ को, सारी भर्तियां जो 2016 से है, 16 से पहले वाली तो हो ही नहीं थी अभी जांचें, जो 16 के बाद वाली भर्तियां हैं सब कहीं ना कहीं पकड़े जा रहे हैं, संदेह के घेरे में। मैं आपको आज मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर ये एग्जाम 15 तारीख को होने वाला था, अगर ये 13 तारीख को हमारा जो संगठन है अगर ये नहीं रोकता, तो कहीं ना कहीं ये 600 से 700 सीटें बिक चुके थी। आप बताइए सरकार कहाँ पर न्याय हो रहा था? आप 15 सालों से आप ही बताइए, 15 सालों से आप पत्रकारिता करते हैं, और एक आज का बच्चा कहता है कि मैं पत्रकारिता में बड़ा हूं, तो किसका अनुभव माना जाएगा? और ये अनुभव वाला क्षेत्र है। आप बताइए, आप भी जाते हैं कहीं भी हॉस्पिटल में जाते हैं, आप एक्सपीरियंस डॉक्टर को मांगते हैं, एक्सपीरियंस स्टाफ नर्स को मांगते हैं, क्योंकि एक ऐसा प्रोफेशन है इसमें कोई भी छेड़खानी, मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता है इसमें। केवल आपको एक्सपीरियंस बनना चाहिए कि आप कैसे कैनुला लगाया जाता है। आप नए बच्चे को, जैसे कि बार बार हम कहते हैं कि कोविड का जब दौर आया था तो उसमें इंटर्न हो या डॉक्टर हो सब कांप रहे थे, लेकिन वहाँ स्टाफ नर्स रात दिन वहाँ काम कर रहे थे। जितने भी डॉक्टर थे सिर्फ एक घंटा आईसीयू में आ रहे थे और चले जा रहे थे। पीपीई किट कौन पहन रहा था? बच्चों को, मतलब मरीजों को कौन खींच रहा था? केवल एक नर्सिंग स्टाफ खींच रहा था। हम मानवता के साथ जिए और मानवता के साथ मरेंगे। हमारा एक ही मांग है, अभी भी हम सरकार को अंदर इसीलिए इतना हल्ला हो रहा है कि हमारा एक ही मांग है, जो हमारा शासनादेश इतने दिनों से रुका हुआ है, जितनी भी रुकावटें हैं उसको पूरी करके हमारे शासनादेश जल्दी से जल्दी लाएं। तो जैसे कि आपने देखा कि लगातार जो है वर्षवार चयन को लेकर के यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए मैडम, आप बात कर रहे हैं पेपर की, लेकिन उत्तराखंड में एक ऐसा स्कैम चल रहा है कि आज जो है हमें तो बहुत कम चीजों का जो खुलासा हमारे सामने हुआ है, लेकिन आज के डेट में चाहे आप अंकिता हत्याकांड ले लो, उसके पीछे भी पेपर स्कैम का बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है औने पौने दामों में नौकरी बेची जा रही है, और नौकरी बेची जा रही है और उन पैसों से जो है दलाल जो है वीआईपी रिजॉर्ट खड़े कर रहे हैं, और उन पैसों से जब वीआईपी रिजॉर्ट खड़े हो रहे हैं और वहाँ जब हमारी माँ बहनें नौकरी कर रही हैं, उनके जो है उनको देह व्यापार में जबरन ढकेला जा रहा है। जब वो मना कर रही है देह व्यापार में जबरन धकेलने के लिए, जब वो अपनी जो है नकारती है शब्द, तो उनको जो है मार के जो है झील में फेंका जाता है। तो ये इसमें पेपर स्कैम का सबसे बड़ा मामला है। चाहे उत्तराखंड में कोई भी रिजॉर्ट हो, ये इनके पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं? ये बाहर के लोग यहाँ पे बसते कैसे हैं? ये इसीलिए बसते हैं क्योंकि ये नौकरियां जो है हमारे लोगों को ठगते हैं और हमारे लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप रिजॉर्ट की जैसे कि आपने बात की, उत्तराखंड में रिजॉर्ट जो कल्चर है वो काफी ज्यादा पनप रहा है और उसके आड़ में बहुत सारे गलत काम किए जा रहे हैं। बहुत सारे गलत काम, मैं वही तो कह रहा हूँ, गलत काम क्यों हो रहे? इनके पास इतने पैसे आ कहाँ से रहे? क्योंकि नौकरियों की धांधली जो है 2000 ग्रेड पे की नौकरी जो 20-25 हजार जो है लग के जो है तनख्वाह पाएगा वीडियो बीपीडीओ, वो अगर जो है 15 और 18 लाख में जो है नौकरी ले रहा है, और वो नौकरी बेचने वाला कौन है? जो ये रिजॉर्ट के लिए, चाहे हाकम सिंह हो चाहे पुनीत गुप्ता हो, ये जो भी हैं, ये वही सब एक थैली का चट्टे बट्टे हैं। और जब ये जो है इस तरीके से जो है ये काम उत्तराखंड में कर रहे हैं, देवभूमि जघन्य अपराध हमें कतई मान्य नहीं। कहीं ना कहीं हमें इसलिए ये पीड़ा इसलिए है, हमारी अंकिता बहन के साथ हमारे संगठन का पूरी संवेदना है, उसके परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ ये पेपर का मामला बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि जो ये है पेपर बेचा जा रहा है। पेपर बेचने वाले यही हैं जो उत्तराखंड में जो है जो इतने महंगे रिजॉर्ट खोल रहे हैं, और उस रिजॉर्ट में जब एक बहन हमारी 10,000 की नौकरी करने के लिए आती है, और 10,000 की नौकरी करने के लिए जब आती है, उसको जबरन जो है देह व्यापार में धकेला जाता है। देह व्यापार करने के लिए जब मना करती है उसको जो है मारा जाता है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, ये सरकार को समझना पड़ेगा। अच्छा, रिजॉर्ट की जैसे कि बात की जाए तो उत्तराखंड में रिजॉर्ट कल्चर काफी पनपा है, ऐसे में जो लड़कियां हैं असुरक्षित महसूस करती हैं। हम इसीलिए तो कह रहे हैं, ये पूरे देश में एक ऐसा नर्सिंग अधिकारी का प्रोफेशन है जहाँ पे महिलाओं का आरक्षण 80% और लड़कों का 20% है। हम इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ को अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ 60 दिन से हमारी बहनें जो धरने में बैठी है, और 1000 से 1500 के बीच में हमारे साथ हमारी बहनें जो धरने में बैठी हैं, और कहीं ना कहीं हमें ये जो है उनकी चिंता सता रही है कि इनके साथ कोई यहाँ पे गलत काम न करे। बाहर सुनने में आ रहा है कि हाकम सिंह जी को बुलडोजर नहीं मिल रहा है उनका वो उड़ाने, वो सरकार का काम है, वो नहीं मिल रहा तो हम बेरोजगार इतने घूम रहे हैं, उनको बोले वो जाके तोड़ देंगे उसके रिजॉर्ट को, क्या दिक्कत है उसमें?
भाई अगर सरकार को बिल्डोजर नहीं मिल रहा है तो बेरोजगार इतने घूम रहे हैं, इतना आक्रोश है बेरोजगारों में, बेरोजगार के लिए आह्वान करो, वो एक एक पटाल उसको निकाल के वहाँ फेंक देंगे। तो भाई देख सकते हैं आप, युवा यहाँ पर कह रहे हैं बिल्डोजर नहीं मिल रहा है तो सारे जो युवा हैं वो एक एक करके वहाँ के जो पठाल है उसको निकाल भी सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे युवा अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। होता है, ये देखने वाली बात होगी। आगे कैसे